दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ है डॉक्टर विवेक टांगड़ी जी, जो सेवादार अध्यक्ष हैं लेटे हनुमान जी मंदिर लखनऊ के। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आप जब यहाँ आते हैं तो इसका एक आभा मंडल ही ऐसा है कि आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी। हम डॉक्टर साहब के ज़रिए जानेंगे कि मंदिर कैसे यहाँ पे सेवा भाव दे रहा है लोगों को, लोग दर्शन करने आ रहे हैं और क्या आगे की योजनाएं हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय जय सीताराम। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। लगभग यहाँ पे विग्रह का तो इतिहास जो नदी से निकला था लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है जी। और इसमें बताया जाता था कि ये नदी का पार्ट पहले इधर था। तो जब नदी का पार्ट अपने स्थान छोड़ के पीछे गया तो बालू से ये विग्रह निकला। ये विग्रह शिला के रूप में है और इस स्थान पे कहीं शिलाएं नहीं प्राप्त होती हैं, तो कुछ इसका अलग ही दैवीय महत्व है। और इसको बाद में शुरुआत में खड़े करने की भी प्रयास किया गया, परंतु लोग बताते हैं कि हाथी और बड़े बड़े वो लाए गए, परंतु ये हनुमान जी हमारे खड़े नहीं हुए और तभी इनको विश्राम विभोर अवस्था में ही स्थापित कर दिया गया। अच्छा। कालांतर में पहले एक छोटा सा कमरा बना गया, फिर यहाँ पे ये बंधा बन गया 60-70 के दशक में। तो बंधा बनने से यहाँ से रास्ता कट गया, तो कोई आने जाने वाले लोग का आना नहीं होता था। तो 2005-06 में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये जीना बनवाया। हम और हमारे मित्र हैं डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया, और हम दोनों ने मिलकर पहले ये जीना बनवाया। उसके बाद एक मंदिर का जीर्णोद्धार करके थोड़ा सा बड़ा स्वरूप किया, और जो वर्तमान आप स्वरूप देख रहे हैं 2021 के बाद से, कोरोना के काल के बाद से इसको विस्तारित किया गया। और सबसे पहले यहाँ यज्ञशाला बनाई गई जो खोडश खंबी है, जिसमें नित्य अभी भी यज्ञ होता है। और फिर 108 फुट का ऊंचा धर्मध्वज स्थापित किया, जो उत्तर भारत का अपने आप में एकमात्र धर्मध्वज है उत्तर भारत में 108 फुट का। और इस प्रकार से धीरे धीरे सेवाएं भी यहाँ प्रारंभ होती गई। जैसे यज्ञ सेवा यहाँ नित्य चलती है और निःशुल्क है। यहाँ पे जितनी भी सेवाएं हैं जो समाज कल्याण की, वो सब निःशुल्क है। हमारे यहाँ जैसे यज्ञ होता है 7:15 बजे, तो उसमें व्यक्ति आके अपने मानसिक कष्टों के लिए, शारीरिक कष्टों के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर सकता है। बाकी यहाँ अन्नपूर्णा सेवा चलती है, जिसके अंतर्गत लगभग रोज 250 से 300 लोग भोजन करते हैं, निःशुल्क गरीब लोग। मंदिर में श्रृंगार, आरती, पूजन, भव्य अलग अलग त्योहारों पर कार्यक्रम, ये सब निरंतर चलता रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हनुमंत पाठशाला भी चलती है, जिसमें लगभग 125 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जो सरकारी स्कूल में या और स्कूलों में हैं, और उनको यहाँ पे एक असिस्टेंस, कोचिंग असिस्टेंस की तरह दिया जाता है। बट लेकिन जब से ये खुला है 4 सितंबर को अभी 2023 में इसको प्रारंभ किया था 11 बच्चों से, और एक ही महीने में ये करीबन 60-70 हो गए। फिर इस समय तो 125 बच्चे हैं। अच्छा। और इनके रिजल्ट में भी बहुत फ़र्क है। जो 50 और 55% पाते थे, अब इस समय 85 और 90% पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा एक इस मंदिर का परम उद्देश्य है कि हम शिक्षा तो कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं जाके, लेकिन आजकल संस्कार नहीं है, जिसके कारण जो समाज की एक व्यवस्था है, एक तो होती है समाज की अर्थव्यवस्था, और एक समाज का जो ताना बाना होता है कि जिसके कारण समाज में संतुलन बना रहता है, वो बिगड़ रहा है। जिसके कारण आप अपराध देख रहे हैं, युवाओं के अंदर एक मानसिक डिप्रेशन है, ये सब है। तो एक संस्कारवान शिक्षा यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए बचपन से ही, तो निश्चित ही इन सब चीज़ों से वो दूर होगा। तो वही प्रयास है। उसी प्रयास के माध्यम से हम लोग आज 125 बच्चों को मंगल को यहाँ पे, जैसे हमारे धर्मशास्त्रों के विषय में बताया जाता है, श्लोक, हनुमान चालीसा और भी इस तरीके की सार गर्भित वस्तुओं को इन लोगों को सिखाया जाता है। बाकी जो 5 दिन है उसमें उनकी शिक्षा का पूरा जो उनका करिकुलम है, सिलेबस है, उसको कवर किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ ये मंदिर एक अलग स्वरूप में कार्य कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि जो भी मंदिर हैं जी, इनको केवल देव दर्शन के रूप में नहीं रखना चाहिए। ये एक सामाजिक बदलाव के स्थान होते हैं, जहाँ से कुछ संदेश जाए, जहाँ से एक व्यक्ति के अंदर कुछ, वो मंदिर आए तो कुछ प्राप्त करके जाए।
1 किलो लड्डू, 2 किलो लड्डू, 1.25 किलो लड्डू, 5 किलो लड्डू चढ़ा के आदमी ले जाता है, बांट देता है, खत्म कर देता है। लेकिन वास्तविक मंदिरों में चढ़ाने की क्या चीज़ है? वास्तविक अपने देवता के पास आइए तो अपना क्रोध चढ़ाइए, अपना अभिमान चढ़ाइए, अपना दंभ चढ़ाइए। जब ये आप चढ़ाएंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा क्या? आपको ईश्वर का वात्सल्य मिलेगा, ईश्वर का प्रेम मिलेगा, समाज के लिए कुछ करने की दिशा मिलेगी और वास्तविक रूप में वो शांति मिलेगी जिसके लिए आदमी आजकल भटक रहा है। जी। आप कैसे जुड़े थे? मैं तो बचपन से ही हमारे परिवार भी धर्म के प्रति शुरू से रहा। हमारे बाबा स्वर्गीय श्री गुरु प्रसाद तांगड़ी जी पूरे चौक क्षेत्र के बहुत सारे मंदिरों के अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री रहे। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनकी एक विरासत कह लीजिए संस्कारों के रूप में मिली। फिर हमारे पिताजी भी धर्म के क्षेत्र में जुड़े रहे। चिकन का व्यवसाय था और एक्सपोर्ट का और होलसेल का। फिर हमने 2006-07 में शिक्षा जगत में प्रवेश किया और उसमें मैंने कॉलेजेस खोले। तो सरदार भगत सिंह कॉलेज के नाम से हमारा कॉलेज था और फिर पब्लिक स्कूल खोला, कॉलेजेस खोले, फिर फैक्ट्रियां खोली। लेकिन कुल मिला के एक लक्ष्य जो जब मेरी उम्र 22 या 23 साल थी तो ये थी कि 45 साल तक खूब मेहनत करेंगे, उसके बाद अपना पूर्ण आत्मसमर्पण ईश्वर के चरणों में शरणागत होकर और समाज के प्रति अपने कार्य को करूँगा। क्योंकि मुझे लगता था सदैव एक बात मन में टीस मारती थी कि हम कमाते कहाँ से हैं? इस समाज से। तो इस समाज को देगा कौन? हम ही आप। तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध रहता है कि यदि समाज से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो अपने अंश का योगदान भी समाज में देना आवश्यक है, क्योंकि तभी एक बैलेंस बनेगा। अगर हम सब लेते जाएंगे तो समाज खोखला हो जाएगा। तो इसी कारण बस बाबा से नेह शुरू से लगी थी और उन्होंने अपने शरणागत करके माध्यम बनाया है। जो भी हो पाता है सेवा के रूप में करता रहता हूँ। जो भी बाबा के साथ जुड़ता है उसको ऐसे ही उसका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवा आजकल जुड़े इस अभियान के साथ, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपील? युवा यहाँ पे बहुत जुड़ रहे हैं और मेरा अपना मानना है कि अगर हमें समाज की व्यवस्थाओं को सही करना है तो आज के वर्तमान के युवाओं की मानसिक दशा और युवाओं की दिशा, इन दोनों पे खास ध्यान देना पड़ेगा। हम सब एक तरीके से कहें कि एक सब्सटेंस बन के रह गए हैं एक समाज के लिए कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन हमें क्यों करना है ये कौन बताएगा? तो इसके लिए हम सब लोगों ने प्रश्न पूछना छोड़ दिया है। युवा गाइड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि किससे इंस्पायर हो, जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। अब जैसे पिक्चरों जो खोखली बातें लेके पिक्चरें प्रस्तुत कर रही हैं, जो हमारे समाज में उदाहरण देख रहे हैं आजकल रील्स और इसमें सब जो उदाहरण आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी महंगे कपड़े पहन के और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से वीडियो रील बन रही हैं, उसी से इंस्पायर हो। सड़कों पे नाच के बच्चे युवा दिखा रहे हैं, उससे इंस्पायर हो ना, वही कर रहे हैं। हमारी समाज को इंस्पायर करने के लिए हमें धर्म के जागरण की आवश्यकता है। और धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है कि हमें अपने कर्म क्षेत्र में कर्म करते रहना है। यही वास्तविक धर्म है। धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट के छांट के हम लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि धर्म की बात, मतलब हमारे जैसे लोग अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ लोग तो अच्छा समझते हैं, अधिकांश लोग समझते हैं कि ये सब धर्म की दुकानें चल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म को जानना है, धर्म को समझना है। और यदि हम और आप धर्म को नहीं समझेंगे तो हम आगे ये युवा पीढ़ियों को क्या दे पाएंगे? आज घरों में रामायण के पाठ बंद हो चुके हैं, घरों में गीता के पाठ बंद हो चुके हैं। हम लोगों ने उन किताबों को लाल कपड़े में बांध करके जो है अलमारियों के अंदर रख दिया है। कभी होता है तो जैसे राम लला का जब जन्म होता है तो निकाला जाता है, तो बच्चों से कहा जाता है कि बेटा जरा सा राम जन्म की स्तुति निकालो। तो बच्चा पूछता है अयोध्या कांड में है, लंका कांड में है। तो ये हमारे ये बच्चों की गलती नहीं, हमारी गलती है। ये हमारी गलती है कि हमने उनको नहीं बताया कि बेटा ये जो रामचरितमानस है इसका प्रारंभ ही बालकांड से होता है, हमारे राम जी का जन्म ही बालकांड में हुआ था। तो हम नहीं बच्चों को संस्कार देंगे तो कौन देंगे? तो इन युवाओं के लिए सबसे आवश्यक है, हम कहते हैं मॉल जाइए, पिक्चर देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन सप्ताह में एक बार या दिन में एक बार मंदिर जरूर जाइए। उस ऊर्जा से अवश्य जुड़िए जो आपकी गति, आपकी दिशा और आपकी दशा सब बदल सकती है।
तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। और दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से मंदिर हमारे समाज की एक अलग व्यवस्था करते हैं, जहाँ शिक्षा भी है, धर्म भी है, संस्कार भी है। तो लेटे हनुमान जी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। आइए, लखनऊ जब भी आइए, या लखनऊ के जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी आएँ, और यहाँ कम से कम एक बार आएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो फिर बार बार आएंगे। बहुत शुक्रिया। जय जय सीताराम।